नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसी औषधि के बारे में बात करेंगे जो आप सबके रसोई में है, आप हर रोज़ इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है हल्दी। मसालों में ये सर्वश्रेष्ठ है और ना सिर्फ खाने में बल्कि जैसे आप उपटन लगा रहे हैं या फेस पैक है या फिर धार्मिक कार्यों में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और ये एक उत्कृष्ट आयुर्वेदिक औषधि है। अगर आप इसके पूरे गुणों को जान के, इसके फायदों को जान के सही तरीके से आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके अनगिनत फायदे आपको मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम हल्दी के जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या है, शरीर के वात पित्त कफ इन दोषों पर इसका क्या असर है, धातुओं पर क्या असर है, अलग अलग सिस्टम्स पे इसका क्या असर है, यहाँ तक कि अलग अलग अवस्थाओं में या बीमारियों में आप इसका सेवन कैसे कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। हल्दी के लिए संस्कृत में बहुत सारे अलग अलग पर्यायी नाम हैं जो इसके महत्व को, इसके फायदों को हमें बताते हैं। तो सबसे पहला नाम बताया है वो है हरिद्रा। हरिम वर्णम द्राति संशोधयति, यानी शरीर का जो वर्ण है, जो कॉम्प्लेक्शन है उसको सुधारने वाली ये है, इसलिए इसका नाम हरिद्रा बताया गया है। फिर है कांचनी। कांचनी यानी सुवर्ण के समान, सोने के समान रंग वाली जो है, तो वो उसके लिए इसे कांचनी कहा गया है। निशा भी इसका नाम है। निशा यानी चांदनी रात की तरह ये सुंदर है, इसलिए इसे निशा कहा जाता है। फिर वरवर्णिनी यानी सुंदर वर्ण वाली या सुंदर वर्ण, सुंदर रंग प्रदान करने वाली है, इसलिए इसे वरवर्णिनी कहा जाता है। उसके बाद जो नाम बताया गया है वो है गौरी यानी पीत वर्ण वाली। या फिर कृमिघ्ना यानी शरीर में जो अगर वर्म्स है या फिर इंटेस्टाइन में अगर वर्म्स है तो उनको मारने वाली, इसलिए कृमिघ्ना नाम इसका दिया हुआ है। फिर है योषित प्रिया। योषित प्रिया यानी स्त्रियों को जो प्रिय है, स्त्रियों को सुंदर रखने वाली है, उनको स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है, या फिर उनमें होने वाली जो अलग अलग बीमारियां हैं उनको ठीक करने वाली है, तो इसलिए इसे योषित प्रिया ये नाम दिया गया है। इसके अलावा इसे जो हट्ट विलासिनी यानी बाजार की शोभा को बढ़ाने वाली है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे अलग अलग संस्कृत नाम हमें आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलते हैं। अलग अलग भाषाओं में भी इसके अलग अलग नाम बताए गए हैं। तो जैसे हिंदी में इसे हल्दी या हरदी कहा जाता है, मराठी में इसे हळद कहते हैं, इंग्लिश में इसे टर्मरिक कहा जाता है, या फिर इसका जो लैटिन नेम है वो है कर्क्यूमा लॉन्गा। इसमें कर्क्यूमिन नामक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसके कारण इसे कर्क्यूमा लॉन्गा कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं में भी इसके अलग अलग नाम हैं। भाव प्रकाश निघंटू, इस ग्रंथ में हमें हल्दी के गुणों के बारे में एक बहुत ही सुंदर श्लोक मिलता है। तो इसमें कहा गया है हरिद्रा कटुका तिक्ता रुक्षोष्णा कफ पित्तनुत वर्ण्या त्वग दोषम मेहास्त्र शोथ पांडु व्रणापहा। तो चलिए इस श्लोक के अर्थ को जानते हैं। तो सबसे पहले इसके गुणों के बारे में बताया गया है। तो इसका जो रस है, इसकी जो टेस्ट है वो है तिक्त कटु रस। तिक्त कटु यानी कड़वा और तीखा रस इसका है। फिर इसका जो वीर्य बताया है वो है उष्ण वीर्य, यानी इसकी जो तासीर है, इसका जो स्वभाव है वो गर्म है। फिर इसके गुण बताए हैं तो उसमें रुक्ष लघु गुण बताया है। रुक्ष यानी इसमें रुखापन है, ड्राइनेस इसमें है, और लघु गुण यानी पचने में ये हल्की है। तो अब देखिए इसमें जो उष्ण वीर्य है यानी इसका जो गर्म स्वभाव है, इसके कारण ये शरीर में कफ और वात का शमन करती है, यानी उनको कम करती है। और फिर इसका जो कड़वा स्वाद है, इसके कारण ये पित्त दोष को भी कम करती है। इसके साथ ही इसे पित्त रेचक कहा गया है, यानी अगर शरीर में पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसको शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो इस तरह से वात पित्त कफ इन तीनों दोषों पर इसका असर है, लेकिन खास करके ये कफ और पित्त को कम करती है। अब हम हल्दी के जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन या लोकल एप्लीकेशन है, यानी शरीर पर आप इसे स्किन पे आप बाहर से आप लगाते हो तो आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसे आयुर्वेद में शोथहर कहा गया है। शोथहर यानी सूजन को कम करने वाली, इसके साथ ही इसे वेदना स्थापक कहा गया है, यानी अगर कहीं पे दर्द है तो उस दर्द को ये कम करने वाली है। तो अगर किसी को कहीं पे चोट लगती है, वहाँ सूजन है, दर्द है, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो हल्दी को चंदन
चंदन की तरह घिस के इसे फिर गर्म करके इसका लेप आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो इससे वहाँ पे अगर सूजन है तो वो भी कम हो जाएगी और दर्द भी कम हो जाएगा। इसके अलावा हल्दी को वर्ण कहा गया है, यानी शरीर का जो रंग है, जो कॉम्प्लेक्शन है, उसको सुधारने वाली है। इसके अलावा इसे कुष्ठग्न कहा गया है। कुष्ठग्न यानी सभी प्रकार के त्वचा विकारों में, चर्म रोगों में, स्किन डिसीजेस में ये एक उत्कृष्ट औषधि है। तो सभी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर किसी को खुजली है या फिर जैसे शीत पित्त है यानी अर्टिकेरिया है, एलर्जिक डर्मेटाइटिस है या फिर एक्जिमा है या कहीं पे फोड़े फुंसी है, तो हर अवस्था में, हर स्किन डिसीजेस में आप इसका इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बेस्ट रेमेडी है, आपके घर में ही है तो आप आराम से इसे लगा सकते हैं। इसके अलावा इसे व्रणरोपण, व्रण शोधन करने वाली कहा गया है, यानी अगर कहीं पे घाव है तो उस घाव को ये क्लीन करने वाली है। इसके अलावा उस घाव को हील होने में भी ये मदद करती है। अगर किसी को बवासीर की तकलीफ है यानी पाइल्स है तो वहाँ पे लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो हल्दी का चूर्ण है तो इसमें आप थोड़ा सा घी मिला के वहाँ पे आप लगा सकते हैं, या फिर जो घृत कुमारी है यानी जो एलोवेरा है उसके अंदर का जो पल्प है उसके साथ हल्दी को मिला के भी जो बवासीर है वहाँ पे लगाया जा सकता है। तो वहाँ की सूजन कम होने में, दर्द कम होने में ये मदद कर सकता है। इसके अलावा नेत्राभिषंद में इसका फायदा बताया गया है, यानी अगर आँखों से चिकना स्राव आ रहा है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वहाँ पे भी आप जैसे हल्दी है तो हल्दी एक भाग और उसमें 10 या 20 गुना पानी डाल के उसे उबाल के फिर छान के उसकी एक एक बूंद उसमें डालते रहना है। तो ये जो स्राव है उसको कम होने में, दर्द है उसे कम होने में भी ये मदद कर सकती है। इसके अलावा धूम्रपान बताया गया है, यानी हल्दी को एक तो आग पे डाल के या फिर जैसे हल्दी का चूर्ण, ये हल्दी का पाउडर है तो इसको तवे पे डाल के उसका जो धुआं है वो लेना है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी है, खांसी है या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हिचकी आ रही है या फिर कुछ मानसिक विकारों में भी इसका जो धुआं है ये बहुत औषधि है, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से अलग अलग तरीके से इसको हम लोग एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि अभ्यंतर प्रयोग इसका क्या कैसे करना है, यानी पेट में लेने के बाद आपको क्या क्या फायदे इसके मिल सकते हैं। पाचन संस्थान पर भी इसके बहुत सारे अलग अलग फायदे हमें मिल सकते हैं। तो इसमें इसे दीपन करने वाली या रुचिकर कहा गया है, यानी अगर किसी को खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता या भूख नहीं लगती तो वो लोग हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें, तो इनको भूख खुलने में या फिर रुचि बढ़ने में भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा इसे कृमिघ्न कहा गया है, यानी अगर आंतों में वर्म्स है, कीड़े हैं तो उसको मारने के लिए भी ये मदद करती है, तो इसलिए इसे कृमिघ्न इसका कार्य बताया गया है। इसके अलावा इसे पित्त रेचन करने वाली, यानी शरीर में जब भी पित्त दोष बढ़ जाता है तो उसको निकालने के लिए मदद करती है। जब किसी को जैसे पीलिया हो जाता है यानी जॉन्डिस है तो उस अवस्था में शरीर में जो ये पित्त दोष बढ़ जाता है तो उसको निकालने के लिए मदद करती है। लीवर का जो फंक्शन है उसको एक्टिवेट करती है। तो जॉन्डिस में ये बहुत अच्छी औषधि है। काफ़ी लोगों में ये देखा जाता है कि जब पीलिया हो जाता है तो लोग उल्टा हल्दी को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपने तब इसे ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा लीवर से संबंधित बाकी बीमारियों में भी ये बहुत अच्छा असर दिखाती है। जलोदर यानी असाइटिस, यानी जब पेट में पानी हो जाता है तब भी हल्दी बहुत लाभदायक है, तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से हल्दी के बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे हमें मिलते हैं। हरिद्रा रक्त शोधक, रक्त प्रसादक है, यानी खून को साफ करने वाली है। इसके अलावा इसे त्वक दोषहर कहा गया है, यानी स्किन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं तो उनको कम करने वाली है। तो जैसे हमने देखा कि एक्सटर्नली आप इसे लगा सकते हैं, वैसे ही पेट में भी लेने के बाद भी इसके बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। तो सभी स्किन कंडीशंस में जैसे अर्टिकेरिया हो या फिर एक्जिमा हो, फोड़े फुंसी हो, तो सभी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें आपको जो हरिद्रा खंड नाम से जो औषधि मिलती है वो आपको आराम से मिल जाएगी, तो इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। तो इसे एक एक चम्मच दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। तो ये औषधि भी त्वचा से संबंधित विकारों में एक बहुत अच्छी औषधि है। इसके अलावा इसे जैसे रक्तवर्धक भी कहा गया है, यानी ये शरीर में खून को बढ़ाने वाली है। तो पांडु रोग यानी एनीमिया में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये रक्त स्तंभक है, यानी खून
खून शरीर से बाहर निकल रहा है तो उसको ये रोकने वाली है। अब देखिए, अगर किसी को कहीं पे चोट लग जाती है, वहाँ से खून निकलता है, तो हमारे यहाँ प्रथा है कि सबसे पहले वहाँ पे हल्दी डाली जाती है। तो हल्दी के कारण ये खून जो है वो भी रुक जाता है, घाव भी भरता है। इसके अलावा इन्फेक्शन होने से भी इससे बचाव हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग फ़ायदे हमें मिलते हैं। हल्दी को विषग्न भी कहा गया है, यानी पॉइजन होने से ये बचाती है। अब देखिए, जैसे जाने अनजाने में हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स भी चले जाते हैं, तो उस पर हमारा कंट्रोल है नहीं। तो इस अवस्था में भी जो हल्दी के ये विषग्न गुण है, इसके कारण वो बॉडी को डिटॉक्स करने में, खून को साफ करने में हमें मदद करती है। तो इस तरह से बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ होती है, यानी जैसे अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस है, या फिर थोड़ा सा भी सीज़न चेंज हुआ तो जल्दी से तकलीफ हो जाती है, या हल्का हल्का बुखार रहता है, बुखार बहुत दिनों तक है, तो इन सभी अवस्थाओं में आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हल्दी को जैसे थोड़ा सा भून के उसको 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप ले सकते हैं, यानी छोटे चम्मच से पाव चम्मच या उससे भी कम के मात्रा में आप ले सकते हैं। इसे शहद के साथ भी लिया जा सकता है, या फिर हल्दी को भून के इसका ये जो थोड़ी सी हल्दी यानी पाव चम्मच जो हल्दी है, इसे आप गुड़ के साथ भी ले सकते हैं। इसकी छोटी छोटी गोली बना के भी आप ले सकते हैं। हमने पहले जो हल्दी वाला दूध ये वीडियो बनाया था, तो उसमें इस तरह हल्दी की गोली कैसे बनानी है तो वो भी दिखाया था। वो आपको लेने में भी बहुत आसान हो जाती है, आप बना के भी रख सकते हैं। तो इस तरह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस पर भी जो हल्दी है उसके बहुत सारे फायदे हमें दिखाई देते हैं। प्रमेह, इस व्याधि में भी जो हल्दी है वो उपयुक्त है। प्रमेह के ही जो प्रकार बताए गए हैं, तो उसमें से एक है मधुमेह यानी डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ में जो शुगर लेवल बढ़ती है उसको कम करने में भी हल्दी आपको मदद कर सकती है। इसे आप आंवले के साथ जब लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसे धात्री निशा या फिर हरिद्रा अमल की योग कहा जाता है। तो इसमें आंवले का चूर्ण जैसे आप आधा चम्मच लेते हैं, तो इसमें थोड़ी सी 2-3 चुटकी आपने हल्दी डाली, तो इस कॉम्बिनेशन को भी आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। चूर्ण की जगह आप आंवले का जो रस है, फ्रेश आंवला मिलता है, तो उसका रस निकाल के उसके साथ भी आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। इसे सुबह खाली पेट लेना है, तो आपकी शुगर लेवल को कम करने में भी ये फ़ायदा कर सकती है। तो इस तरह से डायबिटीज़ में इसे लिया जा सकता है। इसके अलावा मेद धातु पर भी इसका असर है। तो जिनके शरीर में ये मेद धातु ज़्यादा है या ओबेसिटी है, मोटापा है, तो उसको कम करने में भी हल्दी मदद करती है। इसका एक लेखन गुण भी बताया है, यानी वेट को कम करने के लिए भी ये मदद कर सकती है। महिलाओं में हरिद्रा गर्भाशय को साफ करने वाली, गर्भाशय का शोधन करने वाली है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद यानी प्रसूति के बाद जब महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो अगर उस दूध में कोई विकृति है, कोई दोष है, तो उस दोष को कम करके दूध को शुद्ध करने के लिए भी हल्दी मदद करती है। इसमें जैसे पहले हमने आपको बताया जो हरिद्रा खंड है, तो वो ले सकते हैं। इसमें हरिद्रा खंड 1-1 चम्मच दिन में 2 बार लिया जा सकता है। पुरुषों में भी अगर यूरिन से संबंधित कोई समस्या है या फिर यूरिन में शुक्र धातु निकलता है, तो उसको कम करने में भी हरिद्रा मदद कर सकती है। अब देखते हैं कि अगर आप हल्दी को औषधि के रूप में ले रहे हैं तो इसकी मात्रा, इसका डोज कितना होना चाहिए। तो इसका जो स्वरस बताया गया है, यानी अगर फ्रेश हल्दी है तो उसका जो आप रस निकालोगे तो उसे 10 से 20 ml की मात्रा में आप ले सकते हो। फिर इसका अगर चूर्ण लेना है, यानी हल्दी का जो पाउडर है इसे लेना है, तो इसे 1 से 3 ग्राम की मात्रा में लेना है। या फिर आप इसे जैसे थोड़ा सा गर्म पानी लिया, इसमें आपने पाव चम्मच हल्दी डाली, तो उसको भी आप ले सकते हैं। आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, या फिर हल्दी को भून के उसमें गुड़ मिला के उसकी गोली बना के ले सकते हैं। हरिद्रा खंड ले सकते हैं, या फिर बाहर से लगाने के लिए जैसे फेस पैक के रूप में या उपटन के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने हल्दी की पूरी जानकारी ली है। ये आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी और बीमारियों से भी आपका बचाव करेगी। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।